वेलकम बैक। लाहौर में स्मॉग ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर शहरियों का सांस लेना भी मुहाल है। मजमूई AQI 1053 तक पहुंच गया है। मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 533 रिकॉर्ड किया गया है। रावलपिंडी का 400, इस्लामाबाद का 269 और फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 264 तक रिकॉर्ड किया गया है। मुबीन हैदर लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। मुबीन, आज हम लाहौर शहर में देख रहे हैं कि स्मॉग और फोग दोनों की मिकदार कुछ ज़्यादा है। बताइएगा इस वक्त क्या सिचुएशन है लाहौर में? लाहौर में सिचुएशन इस तरह से है कि स्मॉग तो पहले थी ही थी, लेकिन उसके साथ साथ जो है फॉग भी जो है वो शहर लाहौर में दाखिल हो चुकी है। स्मॉग के साथ धुंध ने भी अपने लाहौर में डेरे डाल ली हैं, जिसकी वजह से शहरियों को पहले जो सांस की बीमारियों से काफ़ी ख़तरा लायक था, लेकिन अब जो है वो सफरी दुश्वारियाँ भी सामने आ चुकी हैं, क्योंकि जितनी भी शहराएँ हैं वहाँ पर हद निगाह बिल्कुल सिफर होकर रह गई है। वो आपकी शहर की आम शहराएँ हों, आपकी हाईवेज़ हों, स्मॉग के साथ इस टाइम जो है धुंध भी पूरे लाहौर में जो है पूरी तरह से छाई हुई है। और दोनों का जो मिक्सचर है वो इतना लीथल है कि इसके साथ साथ जो है वो सांस की बीमारियां भी फैल रही हैं, और साथ में सफ़र के अंदर भी जो है वो शहरियों को दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद भी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो शहर लाहौर का, जिसकी औसत शरह जो है वो 1100 के करीब जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है, 1100 को टच करती हुई नज़र आ रही है। शहर के बेशतर मकामात पर जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स की सूरत हाल इस तरह से कि 1500 तक भी एयर क्वालिटी इंडेक्स शहर के कुछ इलाकों में जो है वो रिकॉर्ड किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी शहरी हमें तमाम SOPs को हवा में उड़ाते हुए नज़र आते हैं। मास्क का इस्तेमाल कोई नहीं कर रहा। रात के जो है वो धुंध को एंजॉय करने के लिए शहरी जो है वो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर निकल चुके हैं। लिबर्टी पॉइंट पर जो है वो शहरियों का हमें जमे खीर कह सकते हैं, एक हजूम नज़र आता है जो अपनी फैमिलीज़ के हमरा, दोस्तों के हमरा धुंध को एंजॉय करने निकले हुए। लेकिन इस बात को बिल्कुल मद्देनज़र नहीं रखा हुआ किसी ने कि स्मॉग की सूरत हाल शदीद ख़तरनाक है शहर लाहौर में। मास्क का इस्तेमाल यकीनी नहीं बनाया जा रहा, जो SOPs बताए गए हैं, यानी वाटर इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखें, चश्मे का इस्तेमाल करें, बच्चे और बुजुर्ग जो है अपने घरों के अंदर रहें। किसी किस्म के जो है वो SOP का ख्याल नहीं रखा जा रहा। किसी भी सेफ्टी मेजर्स को जो है मलूज़े खातिर शहरियों की जानिब से भी नहीं रखा जा रहा। अगर हम इसके साथ साथ बात करें हुकूमती सतह पर इसके जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर की, तो हुकूमती सतह पर सिर्फ हमें दावे ज़्यादा नज़र आए इस मामले में। मसनूई बारिश का जो है वो ऐलान किया गया, लेकिन मसनूई बारिश भी शहर लाहौर में अभी तक बरसाई नहीं गई। जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि शहर लाहौर में जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर है वही पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, और जो है वो स्मॉग की तदारुक के लिए जितने भी सेफ्टी मेजर्स हैं सिर्फ दावों के हद तक हमें नजर आते हैं। लेकिन मुबीन, जो हमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट तो इस वक्त बारिश बरसाने का है ना, लेकिन उसके लिए खास अमाउंट बादलों की होना ज़रूरी है। जब तक बादल नहीं होंगे तब तक बारिश भी तो आप बरसा नहीं सकते ना। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जो है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आंसर इसमें शामिल होते हैं जिनको जो है वो पूरा नहीं किया जाता है। हमारी चीफ मिनिस्टर को इस टाइम पाकिस्तान के अंदर कम से कम मौजूद होना चाहिए था ताकि वो खुद निगरानी रखती, क्योंकि दावे बहुत किए जाते हैं उनकी जानिब से, तो उनको खुद चाहिए था कि एटलीस्ट पंजाब में मौजूद होकर तमाम इन SOPs का ख्याल करवाती, इन चीज़ों पर कड़ी निगरानी की जाती है। हमें सिर्फ मार्केट्स को बंद करने तक जो है वो इस पर अमल होता नजर आता है, ना ट्रैफिक के ऊपर की खास रोकथाम है। हमें रात के वक्त हैवी व्हीकल्स भी उसी तरह से नजर आती हैं। तमाम बाकी भी काम इस तरह से है शहरियों के ऊपर, शहरियों इनके तमाम तर मामलात ज़िंदगी वैसे ही चल रहे हैं। लेकिन मुबीन, ये बताइए कि साथ ही ये भी कहा जा रहा था मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट की जानिब से, चीफ मेट की जानिब से भी बताया गया कि बारिशों के भी इम्कानात हैं। आज बल्कि कहा जा रहा था कि बारिश होगी, लेकिन अभी तक हमें कुछ ऐसा भी नज़र नहीं आ रहा लाहौर में। बिल्कुल आपने सही फरमाया है कि शहर लाहौर में नेचुरल रेनफॉल भी एक्सपेक्ट की जा रही थी, उम्मीद की जा रही थी कि 17 नवंबर तक जो है बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया कि 17 नवंबर तक शहर लाहौर में जो है बारिश या बादल बरस सकते हैं। लेकिन अभी तक जो है वो आज भी बड़ा एक्सपेक्टेशंस थी कि हो सकता है कि बारिश बरसे, क्योंकि कल स्मॉग की सूरत हाल में भी अच्छी खासी बेहतरी रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन आज दोबारा से जो है वो स्मॉग की शिद्दत जी हमें जो है बहुत ज़्यादा नजर आती है, और बारिश की भी सूरत हाल इस तरह से है कि अभी बारिश का इम्कान भी नजर नहीं आ रहा है। मुबीन, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें इस वक्त रिपोर्ट कर रहे थे। तो स्मॉग के नतीजे में फ़ज़ाई आलूदगी ने लाहौर को घेरे में ले लिया है, जिसके बाद पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर दुनिया भर में तवज्जो का मरकज़ बन गया है, जहां हुकूमती पॉलिसीज़ के बावजूद न सिर्फ सेहत के मसाइल बढ़ने लगे हैं, बल्कि शहर को इंसानी जिंदगियों के लिए बड़ी वार्निंग करार दिया गया है। स्कूल बंद, बच्चे घरों में महसूर, कारोबार भी वक्त से पहले बंद, तफरीही मकामात के दरवाजे भी शहरियों के लिए बंद। ये है लाहौर, जिसे एक बार फिर स्मोग ने हसार में ले लिया। वजह भारत से फसलों के जलाने से आने वाला धुआं या मौसम सरमा में ट्रांसपोर्ट से निकलने वाला मुज़र सेहत धुआं है।
जिंदगी के मामूलात मुश्किल से दो चार हो गए। पंजाब हुकूमत की पॉलिसियां धरी की धरी रह गईं। गुज़िश्ता चंद बरसों से मौसम सरमा के कदमों की चाप सुनाई देते ही स्मोक की बगल बच जाती है। लाहौर के पार्कों में चहरकदमी करने वाले बड़े बच्चे सबको घरों तक महदूद रहने की हिदायत जारी हो जाती हैं। रवां बरस भी पंजाब के कई शहरों खुसूसन लाहौर के शहरी सांस लेने की जंग लड़ने लग गए। समाजी अमूर पर निगाह रखने वालों का कहना है बागात का शहर लाहौर किसी के गुमान में भी ना था कि एक दिन फजाई आलूदगी में दुनिया भर में झंडे गाड़ेगा। आलमी इदारे से समेत माहौलियाती आलूदगी को मॉनिटर करने वाली एजेंसीज ने लाहौर की फिजा में महलिक गैसों की मौजूदगी को सेहत के लिए बड़ी वार्निंग करार दिया है। 7 साल पहले 2017 में पंजाब हुकूमत ने इक़दामात उठाए और गुज़िश्ता बरस भी निगरान हुकूमत ने एक तफसीली पॉलिसी जारी की जिसमें फजाई आलूदगी से निपटने का प्लान दिया। इस सब के बावजूद लाहौर में मास्क पहनने की पाबंदी, तालीमी इदारे बंद किए गए, चंद इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगाया मगर कोई वाज़े असरात मरतब ना हो सके। शहरियों का कहना है मार्केट्स की बंदिश के फैसले से अगर नुकसान हो रहा है तो फिर इस पर नजरसानी करनी चाहिए। लोगों का यह भी कहना है लगता है एक बार फिर लाहौरियों की जैसे शामत आ गई। सियासी मंजरनामे का रुख करते हैं। सियासत इज्जत के लिए की जाती है। विफाक में इस वक्त ना इज्जत दी जा रही है ना ही सियासत की जा रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि दही सिंध से सुप्रीम कोर्ट में जजेस होते तो बराबरी की बात करता। हमें इंसाफ के सबसे बड़े इदारे में बराबरी की नुमाइंदगी चाहिए। पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तहलका खेज इंटरव्यू। इत्तेहादी हुकूमत पर खूब बरसे, बोले वफाक में ना इज्जत दी जाती है ना सियासत की जाती है। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी से किए गए मुआहदों पर अमल नहीं किया। आइन साजी के वक्त हुकूमत की गई बातों से पीछे हट गई। वफाक में ना इज्जत दिया जाता है और ना ही सियासत किया जा रहा है। जो हमारा तयशुदा एग्रीमेंट है उस पर अमल दरामद किया जाए, जो हमारा अंडरस्टैंडिंग्स है उस पर अमल दरामद किया जाए। लेजिस्लेशन पहले कैबिनेट से पास हो, पहले प्रिंट हो जाए, पहले फ्लोर पे आ जाए वोट होने के लिए और उसके बाद मुझे एक कॉपी दिया जाए कि ये ज़रा पढ़े और वोट डाले, नॉट लेट अलोन। वीपीएन और इंटरनेट के हवाले से बात करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि इंटरनेट और वीपीएन बंदिश से मुतालिक मुशावरत नहीं की गई। फैसला करने वालों को वीपीएन का मालूम ही नहीं, 4G का कहकर 3G इंटरनेट सर्विस दी जा रही है। जो लोग ये फैसले करते हैं ना, वो ना इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, ना उनको पता है कि वीपीएन है क्या। हमसे इस पे ना मुशावरत किया गया, ना इनपुट लिया गया। हमारा ज़राअत का शोबा और दूसरा हमारा टेक्नोलॉजी का ये टेक का शोबा, बदकिस्मती के साथ हुकूमत दोनों जो ये शोबे हैं ऐसे पॉलिसीज बना रहे हैं जिससे उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबसरा करते हुए बिलावल भुट्टो बोले कि जियोपॉलिटिक्स का असर ज्यादा होता है। पाक अमरीका ताल्लुकात इस वक्त बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। जो पाकिस्तान अमरीका का ताल्लुकात है वो उतने अच्छे नहीं है जितने अच्छे हो सकते हैं। आई मीन जब मैं इस मुल्क का वज़ीर ख़ारिजा था तब भी कोई ख़ास ताल्लुकात नहीं थे, मगर इस वक्त उससे बदतर ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान के अवाम के मुफाद में है कि हम अपने ताल्लुकात जो अमरीका के साथ हैं वो बेहतर करें। बिलावल भुट्टो ने यह भी बताया कि सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत अब बेहतर है। उनके पांव में फ्रैक्चर हुआ, तबीयत मुकम्मल बेहतर होने में कुछ वक्त लगेगा। जबकि चीनी शहरियों की हलाकत की सख्त मजम्मत की और कहा कि आवाम का मुतालबा है कि हुकूमत बातें नहीं अमल करके दिखाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को लंदन ट्रेन में कत्ल की धमकी देने का ये मामला है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन आमद हुई। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान हाई कमीशन में मकामी पुलिस को ट्रेन वाक़े की रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। ख्वाजा आसिफ ने पुलिस को ट्रेन में छुरी से कत्ल की धमकी और हिरासगी वाक़े की तफसीलात से आगाह किया। वाक़े की तहकीकात लंदन ट्रांसपोर्ट पुलिस कर रही है। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पीटीआई का काम ही एहतजाज करना है। उन्होंने लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान मजीद कहा कि गलत काम करेंगे तो गिरफ्तारी तो होगी। उनका काम ही यही है। Should I sit in the front? मैम क्या पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी? गलत काम करेंगे तो करेंगे। उनका काम ही यही है। Should I sit in the front? मैम क्या पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी? गलत काम करेंगे तो करेंगे।
सलमान अकरम राजा ने बुशरा बीबी की सियासी मीटिंग की तस्दीक कर दी है। बानी पीटीआई ने पार्टी को कोई पैगाम पहुंचाना हो तो सबसे मुस्तहकम जरिया उनकी अहलिया या बहनें हैं। प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान खान साहब को अगर अपनी कोई बात पहुंचानी है अपनी पार्टी तक तो उनके लिए सबसे मुस्तहकम ज़रिया क्या है? वो या उनकी अहलियाँ हैं या उनकी बहनें हैं। तो इसमें अगर खान साहब ने 24 नवंबर के हवाले से कोई अपनी हिदायत देनी है और उन हिदायत के लिए उन्होंने बुशरा बीबी तक कोई बात पहुंचाई है और वो आगे पार्टी को पहुंचाती हैं, तो मैं इसको सियासत नहीं कहूँगा। वो ख़बर रसानी कर रही हैं, वो इत्ला दे रही हैं और ये अच्छी बात है। हमें एक इत्ला मिल जाए जिस पर हमें यकीन हो कि यही खान साहब की राय है, यही उनका हुक्म है, तो ये काम वो सर अंजाम दे रही हैं। मैं इसको सियासत में एंट्री नहीं कहूँगा। आगे बढ़ते हैं। फितनातुल खवारिज के अंदरूनी तनाज़ात में शिद्दत सामने आ गई है। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके तपी में नूर वली महसूद ग्रुप ने हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के मरकज़ पर खुदकुश हमला कर दिया। धमाके में खवातीन और बच्चों समेत मुतअद्दिद शहरी भी जाँ बहक हुए।